जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आगामी 2025 में आने वाली एमपीएसआई के बारे में, जो हमारे मध्य प्रदेश में 7 साल बाद देखने को मिल रहा है। लास्ट वैकेंसी 2017 से लेकर 2025 में जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, आज हम देखते हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। गृह विभाग ने जो नोटिस जारी किया है, जो राजपत्र जारी किया है, उसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव चलते हैं। आइए देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एमपीएसआई में क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस प्रकार से जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। हम सारी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल देख जाएंगे, देखते रहिए। सबसे बड़ा बदलाव जो 2017 में सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, जिसमें 100 नंबर में पूरा मिसलिनियस पेपर आया करता था और 100 नंबर में हिंदी और इंग्लिश आया करते थे, जो अब बदल कर 2025 में नया पैटर्न आया है, वो 750 मार्क्स का रहेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा एक प्री एग्जाम होगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद जो बच्चे इसमें क्वालिफाइंग करेंगे वो सेकंड फेज के लिए एंटर हो जाएंगे। तो आइए सेकंड फेज क्या बोलता है जानते हैं। सेकंड फेज ये है हमारा सेकंड फेज, जिसमें 600 नंबर का एग्जाम होगा। 600 नंबर में हमारे दो फेज रहेंगे। एक फर्स्ट फेज रहेगा 300 मार्क्स का, दूसरा फेज रहेगा 300 मार्क्स का, जिसके अंदर भी दो फेज रहेंगे, एक 150 मार्क्स का, एक 150 मार्क्स का। जो 300 नंबर की दो फेज हैं उनके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और रही नेगेटिव की बात, तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि कहाँ नेगेटिव की बात है, वीडियो में आगे बने रहिए। थर्ड फेज रहेगा हमारा फिजिकल का, जो 2017 में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग हुआ करता था, वो अब यहाँ बदलकर 100 मार्क्स कर दिया गया। जिसमें क्या क्या दिया गया है वो भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी इंटरव्यू की, जो 2017 में भी हुआ करता था और आगामी पेपर में भी होगा। इसके बाद आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है, किस प्रकार से पेपर में सिलेबस आता है, हम सब आपको एक एक करके बताते हैं। कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। तो आइए हम फर्स्ट स्टेप के बारे में आपको बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप इस एग्जाम की क्या रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी प्री एग्जाम, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए हमें 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं सिलेबस में। 10 सब्जेक्ट में आइए हम जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपका रहेगा हिंदी, फिर रहेगा आपका इंग्लिश, फिर आपका रहेगा सामाजिक विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब मैथ या रीजनिंग बोल सकते हैं उसको। इसके बाद रहेगा इतिहास, हिस्ट्री। इसके बाद रहेगा भूगोल, मतलब ज्योग्राफी। इसके बाद विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। इतने सारे सब्जेक्ट इस विज्ञान के अंदर आ जाते हैं। कहने को एक लगता है, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम नागरिक शास्त्र, जिसमें संविधान पॉलिटी के बारे में बताया जाएगा। अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर रहेगा हमारा। अगला रीजनिंग और करंट अफेयर। ये हमारे सिलेबस हो गया फर्स्ट पेपर का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद जो होगा सेकंड फेज होगा, उसमें आएगी, बात करते हैं। जैसा कि आपने पिछली स्टेप में देखा कि हमने प्री एग्जाम को डिफाइन किया, किस प्रकार से प्री एग्जाम था। अब अगली स्टेप पर आते हैं। अगली स्टेप देखिए जो हमारी रहेगी मेंस एग्जाम की, जिसमें हमारा सिर्फ 600 नंबर का पेपर होगा। 600 नंबर में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वो भी दिखाते हैं। इसमें 600 नंबर में हमारे 2 एग्जाम होंगे। पहला पेपर 300 नंबर का, दूसरा पेपर 300 नंबर का। पहला पेपर जो होगा उसमें भी 2 भाग किए गए हैं, जिसमें 150 और 150 के 2 पार्ट किए गए हैं। और सेकंड पेपर में भी 150 और 150 के 2 पार्ट किए गए हैं, जिसमें पहले पेपर के लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, दूसरे पेपर के लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आइए दिखाते हैं इस प्रकार से। पहला पेपर जो होगा, दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, थोड़े डिफरेंस के साथ होंगे, कुछ समय आपको दिया जाएगा। जैसे 300 नंबर का पहला पेपर हो गया, इसके बाद आपको कुछ समय ब्रेक देने के बाद 300 नंबर का पेपर दिया जाएगा। तो पहला पेपर होगा, पहले पेपर में आपको 150 और 150 के 2 पेपर होंगे, का और खा। जिसमें का पेपर में 6 यूनिट रहेंगी आपकी, खा वाले में 7 यूनिट रहेंगी आपकी। इसी प्रकार से कुछ देर बाद जो सेकंड पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का, उसमें भी इसी प्रकार से का और खा में 2 पार्ट विभाजित किए गए, जिसमें का में 13 यूनिट रहेंगी और खा में 6 यूनिट रहेंगी। आपको एक बात बता दूं, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। जिस प्रकार से नॉन टेक्निकल सूबेदार कहा जाए तो सब इंस्पेक्टर, उसके लिए एक पेपर होता है, और टेक्निकल के लिए भी अलग से पेपर उनको देना पड़ता है। टेक्निकल जो उनकी ब्रांच रहती है उससे रिलेटेड उनको सिलेबस दिया जाता है। सेम पैटर्न रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और रही नेगेटिव की बात,
तो जो राजपत्र घोषित किया गया है उसमें या तो डिपार्टमेंट ने कोई मिसिंग की है, या हो सकता है उनका ऐसा नियम हो, जैसा कि मैंने उसको समझा है और आपको बताना चाहूंगा कि उसमें एक लाइन लिखी गई है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, और नीचे एक लाइन लिखी गई है कि गलत क्वेश्चन करने पर ऋणात्मक नंबर दिए जाएंगे। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अलग लगी, क्योंकि ऐसा किसी परीक्षा में नहीं देखा गया हमने आज तक, ना यूपीएससी में देखा, ना किसी भी एसएससी सेक्शन में देखा कि जहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाए और उसकी नीचे लाइन लिखी हुई है नेगेटिव मार्क्स की। तो ये कौन सी बात हुई भाई? अगर नेगेटिव की बात है तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व क्यों करेंगे? तो आइए, इस प्रकार से आपका सेकंड फेज रहेगा। अब हम बात करेंगे अगले फेज पर, तो वीडियो बने रहिए कंटिन्यू। तो ये जो दोनों पेपर हैं इनका सिलेबस हम इस पर शो नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर शो करेंगे तो आपकी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप इसके जो सिलेबस की लिंक है हम अपनी बायो में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, पूरी स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। आप ये 6 यूनिट, 7 यूनिट, 13 यूनिट, 6 यूनिट पूरी से अच्छे डिफाइन की हुई है, आप देख सकते हैं उसमें। तो जिस प्रकार से मैंने आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बारे में बताया, तो अगली स्टेप उसमें क्या है आइए हम जानते हैं। इसमें हमारी अगली स्टेप है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो 2017 में जो एसआई की भर्ती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग था, लेकिन 2021 से बाद जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा करी थी, जिस प्रकार एमपी पुलिस में फिजिकल होता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो पढ़ने में इतने सक्षम नहीं है लेकिन फिजिकल अच्छा दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था करी थी कि फिजिकल और पेपर के मार्क्स दोनों के अलग अलग किए गए थे। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया एसआई में भी दोहराई गई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से फिजिकल है, जानते हैं। स्टेप थर्ड रहेगी हमारी ये, इसमें हमारा 100 नंबर का फिजिकल रहेगा, जिसमें हमें रनिंग करनी होगी, जंप करनी होगी, शॉर्ट पुट, गोला करना होगा। गोला होता है 7.5 किलो का, उसको फेंकना होता है। तो आइए हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम रनिंग की। रनिंग जिसमें हमें 100 में से 40 नंबर के लिए रनिंग को कहा जाता है, जिसमें हमें 800 मीटर की रनिंग करना होती है, जिसके लिए हमें 40 नंबर पूरे लेने के लिए 124 सेकंड, कहा जाए तो 2 मिनट 4 सेकंड में पूरी करनी होती है। अगर हम 2 मिनट 4 सेकंड में 800 मीटर रनिंग कवर कर लेते हैं तो हमें पूरे 40 नंबर मिलते हैं। और जैसे जैसे हमारा रनिंग में टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे नंबर कम होते जाते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। आइए हम सेकंड स्टेप पर बात करते हैं, जंप। लॉन्ग जंप जो होती है उसके लिए हमें 30 नंबर मिलते हैं। इसमें हमें 5.57 मीटर की जंप करनी होगी। फिट में कहा जाए तो 18 फीट 26 इंच हमें लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगी। इसके लिए हमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर मान लीजिए हमारा पहला फाउल हो जाता है, सेकंड, अगर सेकंड फाउल हो जाता है तो थर्ड, और इन तीनों में जो आप सबसे ज्यादा कूदते हैं सिर्फ वही मेजर किया जाता है। अगर कम वाला है तो उसे मेजर नहीं किया जाता है, लेकिन नंबर हाईएस्ट वाले के दिए जाते हैं। हो गई इसकी बात। अब करते हैं थर्ड स्टेप की बात, शॉर्ट पुट, जो 7.26 केजी का होता है। एक लोहे का सॉलिड गोला होता है, आपने देखा होगा। तो उसके लिए हमें 30 नंबर मिलते हैं, जो हमें 8.76 मीटर फेंकना होता है। फीट में कहा जाए तो 28 फीट 7 इंच फेंकना होता है। इसके लिए भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। इसमें भी सेम ऐसी ही प्रोसेस रहती है। 3 अटेम्प्ट में से जो हाईएस्ट रहेगा उसके नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से हमारा फिजिकल कंप्लीट होता है। 3 स्टेप रहती हैं। रनिंग में 1 टाइम दिया जाता है, बाकी इन दोनों स्टेप में 3-3 आपको अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा हार्डली रखता है, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। फिजिकल पहले नॉर्मल होता था, उसकी टाइमिंग ज़्यादा होती थी, बट इस टाइप से इस बार से हमने चेंज किया है। तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा फिजिकल को भी। पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल पे भी इतनी ही मेहनत करना पड़ेगी जितनी हम लाइब्रेरी में या कोचिंग्स में, ऑनलाइन से, जहाँ से भी, जिस प्लेटफॉर्म से हम पढ़ाई करते हैं, जिस डेडिकेशन से जितना टाइम देते हैं, उससे कई ज़्यादा हमें मेंटली और फिजिकली तैयार होकर हमारे फिजिकल के लिए तैयार होना पड़ता है। तो इसको भी आप पढ़ाई के साथ साथ जैसे भी आपको टाइम मिलता है अपने ग्राउंड में जाकर थोड़ा थोड़ा करते रहिए। जो अभी मैंने बताया वो आपका मेल का फिजिकल था। अब हम नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं फीमेल की फिजिकल की, जो अलग रहता है मेल से। इसमें भी सेम रहता है, 100 मार्क्स का ही रहता है। इसमें 40 नंबर की रनिंग होती है, 30 की जंप होती है और 30 नंबर का शॉर्ट पुट होता है। लेकिन उनकी टाइमिंग और डिस्टेंस डिफरेंस रहती है बॉयज से। जैसे कि गर्ल्स को 176 सेकेंड, मतलब तो 2 मिनट 56 सेकंड का टाइम मिलता है 800 मीटर के लिए। इस नंबर की जंप के लिए
36 मीटर, मतलब 14 फीट 3 इंच फीट कूदना पड़ेगा हमें। इसके बाद शॉर्ट पुट 7.2 मीटर, मतलब 23 फीट 6 इंच हमें गोला फेंकना पड़ेगा। इसमें स्पेशल ये है कि गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट की जो वेट होता है वो कम होता है बॉयज के अकॉर्डिंग। ये 4.5 kg का होता है और वो 6.5 7.5 kg का होता है। तो ये रहा हमारा गर्ल्स का फिजिकल, आप देख सकते हैं पूरा किस अलग अलग पूरा डिस्क्राइब किया गया, 40 मार्क्स, 30 और सबका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ रनिंग में एक अटेम्प्ट मिलता है अपना, और बाकी इनमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। सेम रहता है बॉयज का गर्ल्स का, बस अलग अलग ये दिया गया है। जिस प्रकार से हमने 3 स्टेप पर डिस्कशन किया, आइए हम चौथे स्टेप पर बात करते हैं कि चौथे स्टेप क्या रहेगी। जो हमारा 750 नंबर का है, उसमें से जो 50 मार्क्स का पोर्शन रहेगा वो हमारा रहेगा इंटरव्यू का, जो लास्ट में भी हुआ करता था 2017 वैकेंसी में, लेकिन उसके मार्क्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर उसके मार्क्स दिए गए हैं। आप प्री निकालेंगे, इसके बाद मेंस निकालेंगे, मेंस के बाद फिजिकल देंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। इसके बाद रही बात क्वालिफिकेशन की कि भाई एमपीएसआई बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप ये एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन हो आप मान्य है। इसके बाद रही एज की बात, तो वैसा तो इस राजपत्र में ऐसा कुछ दिया नहीं है अभी, बाकी जो डिटेल क्वालिफिकेशन वाली हमारी रूल बुक आएगी उसमें जो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता पड़ेगा। वैसे कि लास्ट एग्जाम में जो होता था मिनिमम 18 तो होना ही चाहिए, और अब देखते हैं आगे वो किस प्रकार से उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, कोरोना के कारण शायद 3 साल का दिया जाएगा, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और रहा सिलेबस, तो पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको बताया, ये पूरे 10 सब्जेक्ट है और ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ये सब क्वालिफाइंग होने वाला है। और सेकंड पेपर जो है वो 750 मार्क्स का है, जिसमें 600 नंबर के हमारे पेपर होने हैं, 100 नंबर का हमारा फिजिकल होना है, 50 नंबर का हमारा इंटरव्यू होना है। अब रही बात जानकारी की भाई हम सेकंड पेपर का सिलेबस कहाँ से देखें और इसकी डिटेल कहाँ देखें, ये राजपत्र कैसे डाउनलोड करें, तो इसकी लिंक हम हमारे बायो में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल अच्छे से दी हुई है उसमें, सेकंड पेपर को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है, कहाँ उसमें नेगेटिव मार्किंग का बताया गया है वो भी उसमें अच्छे से दिखाया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको एमपीएसआई से रिलेटेड एक छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर बाय मिस्टेक अगर कोई रह गया हो जो आपके माइंड में आ रहा हो कि ये चीज़ होना चाहिए, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। आप बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे मैंने कोशिश करी है आपको हर एक पॉइंट को डिलीवर करने की, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हमारे 4 स्टेप थे जो हमने पूरे ड्राइव किया आपके साथ। इस प्रकार से पूरा सिलेबस होने वाला है इसका, आपको लिंक में मिल जाएगा। और रही बात इसकी बुक्स सिलेबस की कैसे क्या पढ़ा जाए, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी किस प्रकार से पढ़ना है, किन किन बुक्स से पढ़ना है, किस प्रकार का सिलेबस है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको डिटेल फिर से बताएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। कंटिन्यू।